के कार्यक्रम संयोजिका बहन आरती शर्मा जी ने, जो कि प्रज्ञा IAS अकादमी की संचालिका है, उन्होंने ये कार्यक्रम रखा है और ये बड़े खुशी और गर्व का विषय है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। बहनों भाइयों, 22 अप्रैल को जब पाकिस्तान की सेना के द्वारा, वहाँ की ISI के द्वारा भेजे गए आतंकवादियों ने हमारे पहलगाम में धर्म पूछ कर हिंदुओं को मारा था, उन्होंने इंसानियत का कत्ल किया था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, देखिए ये बहुत बड़ी सोच है, उस सोच तक हर आदमी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हमारी माताओं के, हमारी बहनों के, हमारी बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा गया था। कोई कपल ऐसा था कि जिसकी 2-4 दिन पहले शादी हुई थी और वो वहाँ घूमने गए थे, उनके पति को मार दिया गया उनके सामने, उनका सुहाग मिटा दिया गया। तो मोदी जी ने उस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। हमें गर्व है और हम इस बात पर गौरवान्वित होते हैं कि आज हमें माननीय नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री इस देश को मिले। माननीय नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल में इस देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। आज का जो प्रोग्राम है महिला शक्ति को यहाँ पर पता है क्यों है, उसका रीजन है कि यहाँ ग्रेटर नोएडा के अंदर जो महिला शक्ति है उसको हम आगे लेके आना चाहते हैं, जिसके लिए सभी को स्वागत किया गया है श्री अभिषेक शर्मा जी के द्वारा। और यहाँ पर आपकी आपकी न्यायालय है उसके अंदर भी महिला सेवा आयोग की अध्यक्षा या वहाँ के मेंबर बैठते हैं, तो आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप मिल सकते हैं। 2-4 लाइन होंगी, उसके बाद बस मैं अभिषेक शर्मा जी को बुला रही मंच पर। वो लोग क्या समझेंगे दर्द हमारा, वो लोग क्या समझेंगे दर्द हमारा, जो ना बन सके बांग्लादेशी बंगाली हिंदू नारी का सहारा, जो ना बन सके बांग्लादेशी बंगाली हिंदू का नारी का सहारा, जिन्हें ना घर से निकलने की फुर्सत है, जिन्हें ना घर से निकलने की फुर्सत है, उन्हें तो बस टीवी चैनलों से ही राहत है, जिन्हें बस खुद की परेशानियों ने ही जकड़ा है, जिन्हें बस खुद की परेशानियों ने ही जकड़ा है और उन्होंने अपनी सोच की उड़ान को खुद ही जकड़ा है, उन्होंने अपनी सोच की उड़ान को खुद ही जकड़ा है। वो कैसे चाहेंगी बदलाव की बातें, वो कैसे चाहेंगी बदलाव की बातें, जिसने जीवन को जैसा है ठीक है मान लिया है, यही सौगात स्वीकारा है। न कोई आग है मन में, न कोई आग है मन में, न कोई लपट रखे हैं तन में, न कोई आग है मन में, न कोई लपट रखे हैं तन में, पर आज जरूरत है एक लौ जलाने की, पर आज जरूरत है। आज प्रज्ञा IAS अकेडमी के इस प्रांगण में उपस्थित हमारे ग्रेटर नोएडा मंडल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अर्पित तिवारी जी, हमारी नोएडा डिग्री कॉलेज की प्राचार्य रही आदरणीय मधु शर्मा जी, हमारे बड़ी बहन के रूप में काम कर रही हैं, एडवोकेट हैं आप आदरणीय मनी मित्तल जी, आदरणीय विमलेश प्रधान जी, हमारे ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष आदरणीय सुरेश पचौरी जी, और मेरे चाचा जी जिनका मुझ पर हमेशा आशीर्वाद रहता है और पूर्व में DGC रहे हैं आदरणीय देवीशरण शर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व में जिले के मंत्री रहे आदरणीय वीरेंद्र भाटी जी, हमारे भाजपा के नेता आदरणीय ओमकर भाटी जी, और इस IAS अकेडमी प्रज्ञा IAS अकेडमी की संचालिका आदरणीय डॉक्टर आरती शर्मा जी, आदरणीय रूपा गुप्ता जी, उपस्थित मार्गशक्ति, मेरे प्यारे सम्मानित साथियों और प्यारे छात्र छात्राओं, मैंने आरती जी से निवेदन किया था कि एक अच्छा सा कार्यक्रम, एक गेट टुगेदर रखें, उन्होंने कार्यक्रम आयोजित कर दिया, तो मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने इतना शानदार ये कार्यक्रम आयोजित किया। और इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित समय समय पर होते भी रहने चाहिए, जिससे हमारे छात्र छात्राओं को भी, हमारे मित्रों को भी, मातृशक्ति को भी पता लगे कि देश में क्या गतिविधियाँ चल रही हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे कार्यक्रम ऐसे हम लोगों को आयोजित भी करते हैं। अभी हमने देखा कि किस प्रकार से
पहलगांव में आतंकवादी घटना घटी, बड़ी ही दुर्दांत घटना थी। उसको लेकर आज प्रज्ञा आईएएस अकेडमी ने ये गोष्ठी रखी है। मैं उनको भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सभी को इसलिए शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी लोग उपस्थित हैं और ये उपस्थिति कभी कभी हमको भावुक भी बना देती है, कभी कभी हमें संवेदनशील बना देती है, क्योंकि हम एक मानव हैं और मानव होने के नाते ये जो हम ये देख रहे हैं कि बोर्ड पर तो ऑपरेशन सिंदूर, तो जब ये क्षण और ये पल जब याद करते हैं तो मन बहुत व्याकुल और बेचैन हो जाता है। और जब मन में व्याकुलता और बेचैनी होती है तो फिर आज हम जिस उन्मुक्त वातावरण में सांस ले रहे हैं और बहुत एक आशावादी जो दृष्टिकोण है, जो संबल है हमारे जीने का, शॉट भी ले, मतलब शॉट वो भी ले। आशावादी दृष्टिकोण और जीने का संबल, ये हमारी जो सीमा पर तैनात हमारी जो सेना है, उस सेना से आता है। और उन सैनिकों का जो बलिदान होता है, जो उनका त्याग होता है और वो शहीद होते हैं इस देश के लिए, उनके लिए कोई भी शब्द नहीं है। हमारा डेलीगेशन गया है जो संसार के विभिन्न 7 देशों में जाकर के हमारे देश की बातों को, हमारे देश के, हमारे सेना के सामर्थ्य को, हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनकी नीतियों को जो वहाँ जाकर के, क्योंकि कहीं पाकिस्तान ने कसर नहीं रखी थी ये कहने में कि हम जीत गए। आपने कुछ देखा भी होगा, टीवी में देखा होगा कि वो उस तरह से पिटने के बाद, उस तरह से हारने के बाद भी उसका वो था ये दिखाने के लिए कि अब कहीं हमारा कुछ नहीं मिल रहा है। जब तक कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसी से, जब तक आप अपनी बात को किसी के सामने नहीं रखेंगे तो कोई आपके बारे में जानेगा नहीं। तो वो जानना बहुत जरूरी था, इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये नीति बनाई और उन्होंने ये डेलीगेशन बनाया। डेलीगेशन बनाने के बाद उन्होंने विभिन्न देशों में 7 गुट बना करके 7 अलग अलग डेलीगेशन बना करके, जिसमें हमारे को क्या दिखाता है, हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है, हमारे देश की जो एकता है, हमारे देश की जो जहाँ पे जनता के अंदर जो देश के प्रति जो प्यार है वो दिखाता है। जिसमें हमारे सांसद विभिन्न हमारी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, हमारे राजनयिक हैं जो पहले रह चुके हैं और अब भी हैं, वो अलग अलग दलों के लोग हैं, लेकिन हमारे देश के लोग हैं। एक चीज जो उनको बांधती है वो चीज क्या है, हमारा देश। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ व्यवहार करा, तुम्हें पढ़ाया लिखाया नहीं, या तुम्हारे भाई को तुम्हें कभी स्कूल कॉलेज छोड़ने नहीं गया, इस तरीके से नाटक नहीं बनवाई, या पति तुम्हारा पति से अधिकार छीनना चाहते हो, तो पति के जो कुछ अधिकार है उन अधिकारों का भी सम्मान करो। आप पति, आप उस स्वतंत्रता से क्या चाहते हो, उस आजादी से आप क्या चाहते हो, उस बराबरी से क्या चाहते हो? मेरा कहना ये है कि आप पहले ही 70% हैं। जो काम मैं कर सकती हूँ, मैं बाहर भी संभालती हूँ, मैं घर भी संभालती हूँ। हमारा सबसे बड़ा महिला का मेरे को क्या लगता है कि मातृत्व सुख किसको मिलता है, महिला को, पुरुष को तो नहीं मिलता। वो सुख मातृत्व सुख के साथ साथ आप अपनी संतान को क्या बनाना चाहते हो, आपने उसको जन्म से दूर से क्या संस्कार दिए हैं, आपके बच्चे घर में क्या पोषण भोजन पा रहे हैं कि बच्चों को कुपोषित ना रहे। आपकी स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप घर से बाहर कदम रखें और आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाए। आपके जो घर में जो पुरुष का घर में वो कमा के लाए, घर चलाए। एक मैंने आजकल और बात देखी है महिलाओं में जो बाहर काम करती है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, वो ये कहती है कि जो हम कमा रहे हैं वो हमारा पॉकेट बने और हमारा बिना हुआ है घर पे ये चलाएगा, बच्चों का पालन पोषण को ये सब करेगा। तो भाई उसमें भी बराबर की साझेदारी कर लो, उसमें भी बराबर खर्चा करो। आजकल में वो बन गया स्प्लिट अकाउंट, भाई सब स्प्लिट अकाउंट बना लेते हैं बच्चे, अब उसमें खर्चे करते जाते हैं, डोनेशन चले जाते हैं बराबर में, और अपने कुछ खास पर्सनल खर्चे हमारी युवा पीढ़ी जिसके ऊपर हमारा देश का देश बसा हुआ है वो यहाँ की गुलाम है। तो यहाँ पर शेड्यूल के बारे में और शेड्यूल के बारे में बहुत ही लगता आए और आगे बढ़े।
जो ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, ये नारी एम्पावरमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है। आता हूँ पहले सबसे पहले तो अपना नहीं समझ मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। पहले बच्चों जो सबसे आखिर में बैठे हैं जो बात कर रहे हैं, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? 2 मिनट के लिए बस केवल आप मोबाइल बंद कर दीजिए। आपको पता है IAS का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आपको पता है कि डॉक्टर आरती शर्मा IAS है या नहीं? बताइए। नहीं है? डॉक्टर आरती शर्मा IAS इसलिए है I am soldier। इसका मतलब चाहे समाज का काम हो, राष्ट्र का काम हो, शिक्षा का काम हो, चाहे ब्राह्मण समाज के माध्यम से संस्कृति का काम हो, डॉक्टर आरती शर्मा जी जो कि सबसे आगे रहती है। यहाँ पर अभी एक आरती शर्मा जी थी, कुछ आए अभी आप मौजूद है, तो मैं सबसे पहले आपके संपर्क में आया तो सबसे पहले जो है कि आपने समाज के लिए इतना अच्छा कार्य किया। अब यहाँ पे ऐसे आज आपके लिए कार्यक्रम आयोजित किया, मुझे बहुत